हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो वी हैव एनलाइटनमेंट। सो कोई रियलाइजेशन हुई है आपके पर्सन को। जॉय, परफेक्शन, रिलीज, growth. Okay, this is very positive energy. Completion, so इस cycle complete हुआ है उनकी ज़िंदगी का। Acceptance and grief. So I really feel कि आपके person अपनी old skin जिसे कहते हैं shed करना, old जो भी उनकी habits हैं या जो भी beliefs हैं, जो भी नेगेटिविटी आज तक जिस पर होल्ड ऑन उन्होंने किया हुआ था, उसको वो रिलीज़ कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस कर रहे हैं लाइफ में, ग्रो करने का सोच रहे हैं। बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है, अपना कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। आई रियली फील कि आपके पर्सन के अंदर एक बिल्कुल न्यू एनर्जी है, एक नई मोटिवेशन है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, कुछ करने की। देयर इज़ समथिंग न्यू इन देयर एनर्जी। मे बी आपके पर्सन ने रिसेंटली कोई कुछ अचीव किया है, या मे बी उनका कोई नया काम शुरू हुआ है, या वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, या कोई जॉब मिली है उन्हें या जॉब चेंज कर लिया उन्होंने, बट दे आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कुछ रिलीज़ किया है, कोई नेगेटिविटी, मे बी उनका पास्ट जिसको वो रिलीज़ कर चुके हैं। उनकी कोई अटैचमेंट नहीं है उनके पास्ट के साथ, और अब ये इंसान पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं पास्ट को रिलीज़ करके। कन्फ्यूजन, आई डू फील कि इस वक्त ये इंसान कन्फ्यूजन में नहीं है, कन्फ्यूजन उनकी ख़त्म हो चुकी है विद द एनलाइटनमेंट। जॉय, परफेक्शन, ग्रोथ, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आई फील उन्होंने अपनी ओल्ड सेल्फ को दफना दिया है विद दिस कंप्लीशन कार्ड। और इस पर जो इमेज हम देख रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उनके ख़ानदान में किसी की डेथ हुई है, बट ये सबके लिए नहीं है मैसेज। आपने ऐसे परेशान नहीं होना, क्योंकि देखिए ना कि इस पे इमेज इस तरह का है। मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया, समथिंग लाइक दैट। बट इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपनी ओल्ड सेल्फ को दफना दिया है। अब वो बिल्कुल एक न्यू, उनका पर्सपेक्टिव उन्होंने गेन किया है, बिल्कुल एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की है, बिल्कुल एक नई मोटिवेशन है उनके अंदर। सेल्फ वर्थ, सो सेल्फ लव की जर्नी पर हैं, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हैं आपके पर्सन इस वक्त। आई रियली फील इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ये देखिए ग्रीफ कार्ड पर हमें नज़र आ रहा है, मे बी आपने अपने किसी पेट को खोया है। इसके ऊपर जैसा इमेज है, बट इसका ये मतलब भी है कि आपके पर्सन को बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है लॉस की आपके। मे बी उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने अपनी ओल्ड सेल्फ की वजह से आपको खोया, और अब वो बिल्कुल एक न्यू इंसान है। अब वो ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले लेंगे, बेहतर करेंगे, बेहतर चॉइसेस लेंगे।
लेट्स सी आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनकी थॉट्स क्या हैं. सो दे आर सैड अबाउट यू, बट आई फील कि इस तकलीफ़ की वजह से ये इंसान बेहतरी की तरफ जा रहे हैं अपनी लाइफ में, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर चॉइसेस, बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हैं. सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. ओके, सो वी हैव 4 of Cups, their current feelings and thoughts. We have the Fool, Temperance, Strength. Yes, definitely अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को. They see you as a missed opportunity. उनको फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि वो आपके साथ मिस कर चुके हैं, अपने चांसेस गवा चुके हैं. The High Priestess, 5 of Wands, 3 of Cups. मे बी आप दोनों के दरमियान कोई फाइट हुई, बट ये इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपके पर्सन का. अपने आप से एक बैटल है उनकी कांस्टेंट, क्या करूं क्या ना करूं. मे बी आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे. वाओ, वी हैव 2 of Cups. सो दिस इज़ द थिंग, they want this 2 of Cups with you, this reunion energy. Wow, we have Ace of Pentacles bottom पर, King of Wands. प्रिपेयर कर रहे हैं इंसान खुद को आपको ये ऑफ़र देने के लिए. आई रियली फील ये इंसान आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ. सो वी हैव सेजिटेरियस, लियो, एरीज, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio एंड Gemini. ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर. इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. सो आई फील के आपके लॉस की वजह से ये इंसान बहुत बदले हैं. आपके लॉस ने उनको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है. दे आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन नाउ, यानी इवॉल्व हो चुके हैं. डिफरेंट पर्सन कहना गलत होगा, आई थिंक इवॉल्व हो चुके हैं ये इंसान. सोल लेवल पर मेंटली बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया है, और उनको रियलाइजेशन हो रही है कि कहाँ कहाँ पर वो गलत थे या क्या उन्होंने गलत किया. सारी सिचुएशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन है अब इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर. आई डू फील कि ये इंसान क्लोज्ड ऑफ थे, ओपन नहीं थे न्यू आइडियाज़ को लेकर, ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीने को लेकर, या जो तरीका आप सिखा रहे थे या जैसे आप उनको जीना सिखा रहे थे, उनके लिए इट वाज समथिंग डिफरेंट. मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जैसे एक बर्ड होता है, उसको पिंजरे में रहने की आदत होती है, और जब वो दूसरे बर्ड्स को उड़ता हुआ देखता है तो वो कहता है कि नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं, केज में रहना चाहिए. क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस केज में गुजारी है, उसको नहीं आइडिया कि वो नहीं है तरीका जीने का केज में. सो कुछ ऐसा हो सकता है. ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि जिस तरह से वो ज़िंदगी जीने के आदी थे, आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव उनके सामने रखा कि ज़िंदगी ऐसे भी जी जाती है, और वो उनके लिए इंटीमिडेटिंग था, उनके लिए वो बड़ा डिस्टर्बिंग था. वो कंफर्टेबल नहीं थे, उनके कंफर्ट जोन से बाहर थी वो चीज़, क्लोज्ड ऑफ थे. और सिर्फ इस कार्ड को देखते हुए ये फीलिंग आ रही है. नाउ दे आर वेरी ओपन. ये इंसान अब बहुत ज़्यादा ओपन है एडवेंचर के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए, ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए, यू नो जो आपका दिल कर रहा है उसके पीछे जाने के लिए. बड़ी करेज चाहिए इस तरह के डिसीजन लेने के लिए. लाइफ में रिस्क लेने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा करेज. हर इंसान के बस की बात नहीं होती है, हर इंसान ऐसे नहीं कर सकता है, राइट. कई लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की आदत होती है. कई लोग कावर्ड होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, उनके अंदर ब्रेवरी नहीं होती है. टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड ब्रेवरी कि आप खुलकर अपने ड्रीम्स को चेस करें, या जो आपका दिल करता है आप उसको फॉलो करें. और अपने दिल को फॉलो करना और ओपन होने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के ऊपर से गुजर कर ये चीज़ें करें या लोगों को हर्ट करके ये चीज़ें करें. आप
मोहब्बत से, प्यार से भी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। आप प्यार मोहब्बत से भी ज़िंदगी में हर चीज़ कर सकते हैं विदाउट बीइंग अपोलोजेटिक। अपने लिए जीना, अपने आप को नंबर 1 पे रखना, इसका मतलब खुद गर्जी नहीं होता है। सो दिस इज़ समथिंग जो आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं, टू बी मोर ओपन टू लाइफ। एक ही तरीका नहीं है ज़िंदगी गुजारने का। शायद आपकी बहस, आपका कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं बातों पर होता हो उनसे, कि जो आपका नज़रिया है, जिस तरह से आप ज़िंदगी के बारे में आपके नज़रियात हैं, फैमिली के बारे में जो आपके नज़रियात हैं, सोसाइटी के बारे में जो आपके नज़रियात हैं, इस तरह नहीं ज़िंदगी गुजारी जाती है। एक केज में ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आप उनसे ये बोलते होंगे। ऐसा लगता है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ल्ड्स के लोग मिले और दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया, राइट। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे जहन में आ रही है, और किसी के लिए तो ये है, मतलब आपके पर्सन बहुत एक टिपिकल में भी बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ था, एक सर्टन वे में जीने के आदी थे, वही केज वाली बात। और आप वो इंसान हैं कि जिसने बचपन में एक ऐसे मे बी इन्वायरमेंट में ज़िंदगी गुजारी जहाँ पर आपका कोई से नहीं था चीज़ों में। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक योर माइंड, और आपने वो आज़ादी ली। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने सीखा, अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया, आप ओपन हुए न्यू आइडियाज़ को लेकर, आप इवॉल्व हुए, आपने बहुत सीखा। आप भी एक ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ पर आपको अलाउड नहीं था केज से निकलना, बट आपने छीनी अपनी आज़ादी, राइट। आपने अपनी फ्रीडम ली, आपने सीखा, आपने पढ़ा, आपने समझा, और आप अपने आप को उस पॉइंट पर लेके गए जहाँ पर आप एक डिफरेंट अंदाज में और फिर अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। और इस कनेक्शन ने आपके पर्सन को ट्रिगर किया कि वो उस केज से निकलें, या ये भी एक तरीका है जीने का। और आप ट्रिगर इसलिए हुए कि आपको ये कनेक्शन उसी केज में वापस बंद करने वाला था जिसमें से आपने ख़ुद को बड़ी मेहनत से निकाला हुआ था। वेरी इंटरेस्टिंग। आप अपने आप को उन चीज़ों में से निकाल चुके थे, और ये कनेक्शन आपको वापस उसी बॉक्स में बंद करने वाला था, और वही चीज़ें आपके अंदर ट्रिगर की इस कनेक्शन ने। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने तो हेल्दी बाउंड्री सेट की कि नो, आई डोंट वांट दिस। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से निकाला है, इवॉल्व हुई मैं, या हुआ, मैंने ये सब अचीव किया, अब मुझे वापस उसमें नहीं जाना है, एंड आई एम बेटर ऑफ विदाउट यू। तो अब ये इंसान को आप एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहे हैं, और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये कनेक्शन चलेगा तो तभी चलेगा अगर वो ओपन होंगे, और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको ओपन होने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर उनकी तरफ से काफ़ी एफ़र्ट की ज़रूरत है, सो आप दोनों डिफरेंट वर्ल्ड्स का मिलाप थे, तो इसलिए कुछ इम्बैलेंस था, इसलिए वो चल नहीं पाया कनेक्शन, और फिर आप लोगों को अपने सेपरेट वेज जाना पड़ा। बट अब रीयूनाइट जब आप लोग होंगे विद दिस 2 ऑफ कप्स, दिस स्ट्रेंथ, तो आपके पर्सन ज़्यादा ओपन होंगे, आप ज़्यादा अपनी पावर में होंगे, वो भी बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे जब रीयूनाइट होंगे। बट आप लोगों के दरमियान जो एक चीज़ जो आप दोनों को बांधती है, वो आपके वुंड्स थे। आपके पर्सन ने भी आप वही चीज़ें, वही पेन ज़िंदगी में सही जो आपने सही। कहीं ना कहीं आप दोनों के वुंड्स एक तरह के थे, तकलीफ़ें एक तरह की थी, इसलिए आप दोनों ने बड़ा रेजोनेट किया एक दूसरे से, और ये कनेक्शन बना। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना, अनडिनाइबल। स्टिल आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सकते हैं साथ ना होते हुए भी। सो ये इंसान आपको ये एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफ़र करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट एंड वेरी स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म के लिए। ये इंसान लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चला। इट वॉज़ अ शॉर्ट टर्म कनेक्शन, शॉर्ट लिव्ड समथिंग, बट बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था इस रिलेशनशिप का, इंटेंस बहुत था। थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो गया आप लोगों का, कुछ ऐसा। बाकी कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि इट वॉज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट
जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, इट वॉजंट अ वेरी लॉन्ग कनेक्शन. सो आई फील कि ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके बारे में आपको एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं. ये चीज़ उनको बहुत पिंच कर रही है. यू सी दिस नॉट फॉर यू एंड राउंड. घूम फिर कर आपके बारे में सोचते जा रहे हैं. एक स्पाइरल है थॉट्स का, और फिर सोचते हैं कि मे बी नॉट फॉर मी, दिस पर्सन इज नॉट फॉर मी, समथिंग लाइक दैट. बट लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड फीलिंग देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं. ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए. वी हैव ऑर्फन्ड. डेफिनेटली ये इंसान लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं. नंबर 5 है. ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में से किसी ने उनको अबैंडन कर दिया. अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन के. वी हैव हैप्पी. नंबर 26. सो आपके उनकी ज़िंदगी में आने से दे वर सो हैप्पी. आपने उनकी इस हैप्पीनेस को अनलॉक किया. बहुत ओपन हुए आप जब उनकी ज़िंदगी में आए. दे वर जस्ट सो हैप्पी. एंड अगेन दे फील दिस लोनलीनेस जब से आप नहीं हैं अब उनके साथ. We have this treasure island. So you are their wish fulfillment. Higher power. Definitely it was a spiritual connection. उनको लगता है कि ये divinely orchestrated था, divinely guided था. I feel like कि ये bird ने wedding dress पहना हुआ है, if I'm not wrong. Somebody left. Maybe आपके husband या wife हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं reading. ये बहुत specific message है. और शादी के बाद से अब तक भी आपको अबैंडन्ड फील होता है उनकी तरफ से, लेफ़्ट आउट फील होता है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं आपकी. ओह वाओ. सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था जो मैंने आपको दिया, अभी सबके लिए नहीं था. वी हैव लॉयल हार्ट. नंबर 35. सो दे फील दिस लॉयल्टी टूवर्ड यू. क्लीन इट अप. नंबर 21. Chop wood. Number 42. And then chaos and conflict. Number 33. So ये सारा chaos, ये conflict उनका inner conflict है जिसको वो resolve करने की कोशिश कर रहे हैं. उनको ये पता है कि जो भी mess create हुआ है, it's up to them कि वो उसको heal करें, clear करें, whatever. So it's up to them. They know this. And to be fair. Number 38. Balance, harmony, fair energy. सो ये इंसान को ये पता है कि इट्स अप टू देम कि उनको चीज़ों को फेयर करना है, बैलेंस करना है. इट्स टोटली अप टू देम. उनको ये रियलाइज़ हो रहा है. बट दे आर लॉयल टू यू. उनकी ज़िंदगी में आपके सिवा और कोई नहीं है. दे स्टिल लव यू. और उनको भी पता है कि आपको उनसे प्यार है और आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. दे नो दैट. वो कोशिश कर रहे हैं उस इशू को रिजॉल्व करने की जो भी आप लोगों के दरमियान है. और बहुत पेन ले रहे हैं इस चीज़ की. बहुत कॉन्फ्लिक्ट हैं. हर दिन उनके दिलो दिमाग में ये बैटल चल रही है कि मैं क्या करूं. करेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट एल्स. नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनका, ये देखते हैं. उनका नेक्स्ट एक्शन, स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. ओके. बॉटम पर हमारे पास रिलीजियस फैक्टर्स. सो हो सकता है आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है, बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन. वी हैव डिसेप्शन. समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. तो मे बी ये इंसान आपके साथ कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे अपनी सिचुएशन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, या मे बी अपनी फीलिंग्स आपसे हमेशा हाइड करते थे. ये calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So maybe आप manifest कर रहे हैं उनको. So ये आपका sign है, या आपको encourage किया जा रहा है कि आप visualize करें, affirm करें, pray करें, जो भी आपको suitable लगता है, manifest करें उनको. Excuse me. I also feel कि ये इंसान आपको manifest कर रहे हैं. Wow, we have engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment and give your relationship a chance. Work on your partnership. So this is their next action. Very clear कि ये इंसान आपके साथ एक और चांस चाहते हैं. बॉटम पर रोमांस है. लेट्स सी. नो नीड टू वरी भी नज़र आ गया है मुझे. सो दे वॉन्ट अनदर चांस. दे आर कमिंग. दे वॉन्ट अनदर चांस. कुछ लोगों के लिए लिटरली एंगेजमेंट होने वाली है आपकी.
इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान आपको टाइम और अटेंशन ज़्यादा देना चाहते हैं, आपके साथ एंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. सो दे आर कमिंग विद एन ऑफर. क्योंकि देखिए ना, एस ऑफ पेंटिकल्स हमने देखा था. सो द आंसर इज येस. सो येस. वी हैव abundance. वाओ. सो वी हैव लेट गो, राइट अंडर कॉलिंग इन योर सोलमेट. सो अफर्म करें, प्रे करें एंड देन लेट गो. अनलाइकली, रिकंसिडर. ओ वाओ. आपके पर्सन आपको ये कहेंगे प्लीज़ गिव मी अनदर चांस. तुमने ये जो फैसला किया इसको रिकंसिडर करो. मे बी आपने ये फैसला किया कि मुझे इसके साथ अब नहीं रहना. वो आपसे ये बोलेंगे प्लीज़ अपने फैसले को रिकंसिडर करो. एंड देन फॉरगिवनेस. वाओ, दिस इज़ अमेजिंग. सेकंड चांस, फॉरगिवनेस. ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. दे आर कमिंग बैक. सो क्लियर. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो वी हैव डी, we have T, J, 3, M, L, W, M, F, 7, 7, C. So आपका आंसर आया है ask a friend. M, G, L, K, M, N, 6, 6, 5, 5, 5, U, D, V, Z, Q, Z, S, I, 10, H, A, R, E, 11, 11, B, K, S. So ask a friend आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है. सो मेरी जाते जाते आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा. क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.